तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड करना है। देखिए गुणनखंड को पहले समझ लीजिए। गुणनखंड शब्द जो है ना, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक गुणन दूसरा खंड, है ना। यानी गुणा का खंड यानी टुकड़ा, खंड मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² + 7x + 6, ये नंबर दिया हुआ है, एक समीकरण मेरा दिया हुआ है, इस समीकरण का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए क्या करना होगा पहले, हाँ इसको पहले एक बार यहाँ पे हम उतार लेते हैं। 2x² + 7x + 6। ठीक है, आप क्या करोगे, इसका साइड वाले को, ठीक है, इसका साइड वाले को गुना करो। साइड में क्या है, यहाँ पे 2x² है और यहाँ पे है 6, है ना। तो आप सिंपली इसको गुना करो, मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, 6 2 जा 12 आएगा, 12x² आया, हाँ आया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर फिर बीच में क्या है, 7x है ना। आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना होगा कि यहाँ पर 12x² यानी कि यहाँ पर 12x² और यहाँ पर 7x है ना। तो आपको दो ऐसा नंबर खोजना है, ऐसा नंबर सोचना है जिसको गुणा करने पर 12x² आ जाए और उसी नंबर को जोड़ने पर 7x आ जाए। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर 12x² है ना। तो आप 12x² को ऐसे लिख सकते हो, 2x × 6x, हाँ लिख सकते हो भाई, 2 छक्के 12, x गुना x² लिख सकते हैं। यानी कि मेरा दो नंबर 2x एक ठो है 6x। ठीक है, लेकिन ये दोनों को जोड़ने पर क्या 7x आता है, ध्यान दीजिए। तो 2x और 6x को यदि जोड़ते हैं तो यहाँ पर मेरा 8x आ जाता है, जबकि जोड़ करके हमें क्या लाना है, 7x लाना है। तो ये दोनों नंबर मेरा नहीं है। ठीक है, तो आप फिर से 12x² को इस प्रकार तो लिख सकते हो ना। दूसरे तरीके से सोचो तो 3x × 4x लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं। क्यों, देखिए कैसे लिख सकते हैं, 3 × 4 यानी कि 12 आ जाता है और x × x यानी कि x² आ जाता है। ठीक है, और ये दोनों नंबर को देखो तो क्या जोड़ने पर 7x आता है, तो 3x और 4x कुल मिलाकर 7x, हाँ आ जाता है। यानी कि मेरा दो नंबर जो है वो एक है 3x, दूसरा है 4x। तो सिंपल आपको मिल गया। फिर क्या करोगे, इसको लिखो, 2x² है तो इसको रहने दो। ठीक है, फिर प्लस, अब 7x के स्थान पर हम क्या करेंगे, 3x और 4x को लिखेंगे। ठीक है, देखिए 7x को हम 3x और 4x तो लिख सकते हैं ना, 3x और 4x मिलकर के 7x हो जाएगा। और गुना करो तो 3 चौके 12, x गुना x² गुना करके हमारा 12x² आ भी जाता है। ठीक है, और फिर +6 है तो इसको भी रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका 4 पद आ गया, 1 2 3 4, आपको 4 पद में ही लाना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, दो पद का कॉमन निकालिए। ठीक है, कॉमन किसको बोलते हैं, जो दोनों में मिलता हो, उभयनिष्ठ हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x² है, यहाँ पे 3x है, दोनों में भाई क्या मिलता है, तो दोनों में यहाँ पर x मिलता है और यहाँ पर भी x है ना। दोनों में मेरा यहाँ पर कॉमन x आता है, तो x को रख लो बाहर। ठीक है, फिर गुना। अब देखिए यहाँ पे यदि 2x² है और एक x हम बाहर निकाल चुके हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, 2x बचेगा ना, क्योंकि 2 x था, उसमें से एक तो बाहर निकल चुका है, तो एक बचेगा अंदर में, है ना। फिर प्लस है तो प्लस दिए। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 3x है, उसमें से हम यहाँ पर x बाहर निकाल दिए हैं, तो बचेगा क्या अंदर में, 3 बचेगा सिर्फ और सिर्फ। हाँ, अब देखिए ये दोनों में क्या मिलता है, तो ये दोनों में ना यहाँ पर है 4x और यहाँ पर है 6, ये दोनों में ना 2 मिलता है भाई। देखो क्यों, देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, हाँ 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 4 है, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब कि दोनों में मेरा कॉमन 2 है, +2, तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 यदि बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा ना, 2 2 था, उसमें से 1 निकल चुका, तो 1 2 बचेगा, और साथ ही साथ x भी बचेगा। ठीक, फिर प्लस, यहाँ पर देखो 6 है, यानी 6 को 2 × 3 में तोड़े हैं, तो 2 बाहर निकाल लिए हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, हाँ बचेगा। देखो आप ध्यान देना, यहाँ जो ब्रैकेट में जो आएगा ना, वो एकदम सेम टू सेम मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो सोच लेना कि आपका हिसाब जो है वो बिल्कुल सही बन रहा है। अब क्या करोगे, सिंपली ये एक बार जो बाहर है ना x, और यहाँ पर देखो बाहर में है +2, इसको लोगे। ठीक है, और एक बार दोनों ब्रैकेट के बदले एक बार लेना है, एक बार
ठीक है, 2x प्लस 3, यही आपका दोस्तों आंसर हो गया। ठीक, देखते हैं क्या है मेरा 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसका गुणनखंड निकालना है, यानी कि गुणनखंड मतलब गुणा का टुकड़ा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, इसका साइड वाला उसी तरह से क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे। यहाँ पर साइड में क्या है 6x² है, मल्टीप्लाई यहाँ पर साइड में क्या है, ध्यान देना -6 है ना, 6 नहीं बोल सकते इसको, -6 है। अब देखो यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ रहता है, प्लस गुना माइनस, माइनस होगा 6 गुना 6 यानी कि 36 होगा, x² है तो रहेगा, ठीक है। और देखो 20 वाला पद मेरा क्या है 5x है, प्लस में 5x है, माइनस में नहीं, प्लस 5x है, ठीक है। तो अब जो है ना ऐसा दो नंबर को, दो संख्याओं को ढूंढना है जिसको गुना करने पर -36x² आ जाए और वही दो नंबरों को जोड़ने पर +5x आ जाए, ठीक है। आप देखो तो ध्यान से, -36x² को हम लिख सकते हैं 9x इंटू 4x, हाँ लिख सकते हैं, 9 चौका 36, x गुना x² ठीक है। यहाँ पर एक माइनस लगा दो, आ जाता है। लेकिन क्या ये दोनों को जोड़ने पर 5x आता है? तो ध्यान से देखो, -9x और +4x, तो -9x और +4x को यदि जोड़ते हैं तो -5x आ जाता है, यानी कि हमको तो प्लस मिलाना है, ये नहीं हो सकता है मेरा नंबर, ठीक है। एक काम करते हैं, -36x² को लिख सकते हैं 9x इंटू 4x, ठीक है। 9 चौके 36, x² आ जाता है। और एक काम करते हैं 5x लाना है, ध्यान दीजिएगा 5x लाना है जोड़कर, तो 9x में 4x जाएगा तो 5x बच जाएगा, यानी कि यहाँ पर यदि हम माइनस कर दें तो मेरा आ जाएगा 9x में, ध्यान से देखना, हाँ 9x में 4x जाएगा तो मेरा 5x यहाँ पे बच भी रहा है, यानी कि हमारा जो दो नंबर है, पहला है 9x, दूसरा है -4x, है ना। तो अब क्या करोगे, इस 6x² को रहने दो, ठीक है, प्लस इस 5x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 9x - 4x लिख सकते हैं, हाँ 9x - 4x, ठीक है। ध्यान से देखना, 9x में 4x जाएगा तो 5x बच रहा है ना, 9x में 4x जाएगा तो 5x बच रहा है, हाँ बच रहा है। 9x को घटाओ 4x से गुना कर दो आप, तो 9 चौका 36, जोड़ गुना घटाओ घटाओ हो जाएगा, और x गुना x² हो जाएगा, यानी कि घटाओ 36 x² मेरा आ जाता है, ठीक है। अब इसको भी रख लो, 6 है -6 रहने दो, ठीक है। अब देखो चार पद में आ रही है 1 2 3 4, आपको चार पद लाना है, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, ये दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, दोनों में और इन दोनों में कॉमन निकाल दो, बस आंसर आ जाएगा। देखो ये दोनों में क्या मिल रहा है भाई, तो 3 मिल रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर 6 है ना, तो 3 × 2 बोल सकते हैं इसको, और यहाँ पर 9 है ना, तो 3 × 3 यानी कि 3 गुना 3 बोल सकते हैं। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 बाहर निकाल लो, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, 3 × 2 था ना, 2 बचा। और ध्यान से देखना यहाँ पर, यहाँ भी x है एक ठो, यहाँ पर 2 ठो x है, तो एक ठो x मेरा बाहर निकलेगा, हाँ निकलेगा। यहाँ पर 2 ठो x था तो एक ठो x बचेगा ना। अब देखो फिर प्लस, यहाँ पर क्या है 3 बचेगा, 9 था ना, 3 × 3 उसमें से एक ठो 3 बाहर निकल चुका था, तो एक ठो 3 बचेगा, और चूंकि x हम बाहर निकाल चुके हैं इसलिए x को नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, तो ये दोनों में तो सबसे पहले माइनस मिल रहा है भाई, हाँ माइनस मिल रहा है, और +2 भी मिल रहा है, क्यों, क्योंकि 4 को हम 2 × 2 बोल सकते हैं और 6 को 2 × 3 बोल सकते हैं, ध्यान देना। तो 2 यहाँ पर है, 2 × 2 यहाँ पर है, 2 × 3, दोनों जगह पर 2 2 है, इसलिए 2 बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 2 × 3 था, 2 निकल चुका है, 3 बचेगा। अब ध्यान दे रहे यहाँ पे क्या होगा, हर हाल में, सॉरी यहाँ पर x भी तो बचेगा ना, हाँ यहाँ पर हर हाल में क्या होगा, आपका एक समान आना चाहिए, एक ही चीज आना चाहिए, ठीक है। तो जान लो कि आपका हिसाब सही बन रहा है। अब क्या हो जाएगा, एक बार बाहर वाले को लिखो, बाहर में क्या है 3x है, यहाँ पे क्या है -2 है, हाँ एक बार ये जो ब्रैकेट में आया है ना सेम चीज, इसको एक बार लिख लो, 2x + 3, ये आपका आंसर। तो दोस्तों ये गुणनखंड कैसे लगा समझ में, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।